देखें, अब तक हमने ओवर आर्चिंग स्ट्रैटेजी देख ली है कि एक आर्टिकल लिखने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, और हमने कुछ एग्जांपल्स भी देख लिए हैं कि रियल टाइम में आर्टिकल्स पब्लिश हुए हुए किस तरह से लगते हैं। अब बिफोर यू एक्चुअली स्टार्ट ड्राफ्टिंग योर फर्स्ट आर्टिकल, कुछ चीज़ों को हमने जहन में रखना है कि जो आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए और आपका गोल क्या होना चाहिए। वंस दैट इज़ क्लियर, आप ये चीज़ जहन में रखिएगा कि अक्सर जब आप लिखने बैठते हैं तो आपको आइडियाज़ नहीं आ रहे होते। इस चीज़ को कहा जाता है राइटर्स ब्लॉक, और राइटर्स ब्लॉक अक्सर लैक ऑफ रिसर्च की वजह से होता है। और वैसे ही आपकी, चूंकि ये क्रिएटिव प्रोसेस है लिखना, तो हर दफ़ा ज़रूरी नहीं है कि आपको आइडियाज़ की आमद हो रही हो। तो इन केस इफ़ यू एवर कम अक्रॉस योर सेल्फ स्टेयरिंग अ स्क्रीन, और वो कर्सर को आप देख रहे हैं, वो ब्लिंक कर रहा है और आपको समझ नहीं आ रही है इसको शुरू कैसे करना है, तो उस पर्टिकुलर केस में आप एआई से हेल्प ले सकते हैं। एआई कैन गेट यू स्टार्टेड। सबसे जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है किसी भी आर्टिकल का, वो उसका इंट्रोडक्शन है, उसके ऊपर फोकस करते हैं। और आप इसको शुरू करने के किसी भी इंट्रो को मल्टीपल तरीके हुआ करते हैं कि आप किसी स्टेटिस्टिक्स से स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ सवाल पूछ के कर सकते हैं, कोई बोल्ड स्टेटमेंट दे सकते हैं कि जी बाय 2025 सस्टेनेबिलिटी वोंट बी अ ट्रेंड, इट विल बी अ $1 ट्रिलियन नेसेसिटी। जी हाँ, तो अब हम गुड और बैड एक इंट्रो में कंपैरिजन कर लेते हैं। अगर एक बुरा इंट्रो फॉर एग्जांपल कहा जाए तो वो किस तरह से होगा? इट विल बी वेरी शैलो, इट विल नॉट बी अकॉम्प्लिशिंग एनीथिंग। फॉर एग्जांपल आई कैन स्टार्ट विद टेक्नोलॉजी इज इंपॉर्टेंट, देयर आर मेनी न्यू टेक्नोलॉजीज इन दिस वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजीज। ये बड़ा जेनेरिक इंट्रो हुआ करता है। तो आपने whenever you start writing an intro, it has to have appeal, it has to grab the attention, it has to hook them in, reel them in order for them to be able to read the entire thing. So have you ever wondered how technology is reshaping our futures? According to statistics, 300 million jobs will be affected by AI in the next 5 years. So for example, अब ये देखें, मैंने किस तरह से प्रॉब्लम की बात की। मैंने कहा जी टेक्नोलॉजी ये चीज़ कर रही है, मैंने उसके साथ एआई अटैच कर दिया। और इसको अगर आपने आसान अल्फाज में करना है तो आप यूं भी कह सकते हैं, हैव यू एवर वंडर्ड हाउ टेक्नोलॉजी इज रीशेपिंग आवर फ्यूचर इन अ वर्ल्ड वेयर इनोवेशन अनफोल्ड्स एट एन अनप्रेसिडेंटेड पेस, अंडरस्टैंडिंग दीज चेंजेस इज मोर क्रूशल देन एवर। तो ये एक आपने अच्छा सा इंट्रोडक्शन दिया। उसके बाद आप स्टेटिस्टिक्स से उसको आप उसको एलिवेट कर सकते हैं और उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वंस द इंट्रो इज आउट ऑफ द वे, आपने इंट्रो पे ज़्यादा फोकस करना है एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, क्योंकि इंट्रो और टाइटल ये वो चीज़ें होती हैं जो सबसे पहले रीडर को नजर आती हैं। तो इस वजह से इनका अच्छा होना, इंटाइसिंग होना बहुत ज़रूरी है। वंस दैट्स सॉर्टेड, फिर आप आते हैं बॉडी की तरफ, जिसमें आप सब हेडिंग्स भी बता सकते हैं, आप बुलेट्स भी कहीं ना कहीं ऐड कर सकते हैं ताकि वो रीडेबिलिटी, स्कीमेबिलिटी अपनी उसकी इम्प्रूव हो सके। आप सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन ऐड किया करते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि उसमें क्लैरिटी हो और फ्लो हो। तो आपका जो चेन ऑफ थॉट है वो प्रॉपर होना चाहिए, इरेटिक नहीं होना चाहिए कि जी आपने अगर एआई की बात की इंट्रो में, इंट्रो के बाद जब आप उसमें आर्गूमेंट बिल्ड करना शुरू किया और उसमें डेप्थ में जब आप गए, तो इट हैज़ टू मेक सेंस, इट हैज़ टू फ्लो। ये ना हो गया आपने फॉर एग्जांपल एआई की बात की कि जी 300 मिलियन जॉब्स रिप्लेस हो रही हैं, और फिर आप चले गए कि जी एआई को कौन कौन से टूल्स हैं। तो वो बड़ा पैरिटी आ गई। आपने पहले प्रॉब्लम बताई, फिर आपने बताई कि जी कॉन्टेक्स्ट क्या है, अभी कितनी जॉब्स इंपैक्ट हो चुकी हैं, फ्यूचर में जी प्रिडिक्शन है, इस तक पहुंचते पहुंचते में क्या होगा, क्या हम इस प्रिडिक्शन पे पहुंचेंगे, क्या इसको स्किप कर जाएंगे, कौन से ऐसे, अब आप बताएंगे कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, कौन से ऐसे टूल्स हैं जो एआई ज़्यादा जॉब्स रिप्लेस करेगा जिसको यूज़ करके। तो ये तमाम चीज़ें आपकी बॉडी में होनी चाहिए, इसमें सारी तमाम आर्गूमेंट्स होने चाहिए। और फिर व्हेन इट कम्स टू कंक्लूजन, तो इसमें आपने यू एक्चुअली समराइज एवरीथिंग, आप रिकैप दे देते हैं और अपने फाइनल थॉट्स शेयर कर देते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, जो भी हम बॉडी लिख रहे हैं उसको जो डेवलप किया जा रहा है, अगेन हेडिंग से। हमने कुछ आर्टिकल लास्ट वीडियो में पर्टिकुलरली देखा है, एक में हेडिंग्स थी, एक में नहीं थी। तो ये आपके पर्टिकुलर जो आर्टिकल है उस पर डिपेंड करता है, आपके अपने राइटिंग स्टाइल पे, और एडिटोरियल जो गाइडलाइंस हैं उन चीज़ों पे डिपेंड करता है। और ये प्लीज़ जहन में रखिएगा कि बिग चंक ऑफ टेक्स्ट नहीं लिखना आपने। जब आप आर्टिकल लिख रहे हैं तो ये ना हो कि बड़े बड़े पैराग्राफ लिखे हुए हैं, 40-40 लफ्ज़ों का एक सेंटेंस लिखा हुआ है। ये इसको आपने स्कीमेबल बनाना है और रीडेबिलिटी इसकी इम्प्रूव करनी है। एंड फॉर दैट रीज़न आपने उसमें एक तो पैराग्राफ शॉर्ट लिखने हैं और उसमें बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस नहीं लिखने। सिमिलरली बॉडी को इम्प्रूव करने के लिए और उसमें एक्चुअल सब्सटेंस ऐड करने के लिए आपने रिसर्च किए हुए जो भी स्टेटिस्टिक्स हैं,
कोई रिसोर्सेज हैं वो भी एक अच्छी क्रेडिबल वेबसाइट से, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू से, फोर्ब्स से, डिलॉइट से, और फॉर एग्जांपल कोई अगर न्यूज़ आर्टिकल है, न्यूज़ वेबसाइट है, यहाँ तमाम चीज़ों से वो आप पुल करते हैं ताकि आपका जो एक्चुअल आर्टिकल की बॉडी है उसमें मीट ऐड हो जाए और वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो जाए। और ओवरऑल जो अब आपकी कंक्लूजन होती है पूरे आर्टिकल की, उसमें आपने जो टेक अवेज हैं वो रेपिटेटिव नहीं होने चाहिए, वो समरी होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपने जो ऊपर बॉडी में लिखा है वो आप दोहरा रहे हैं बार बार। तो वो यूँ हो सकता है कि एज ब्रांड्स अडॉप्ट सस्टेनेबिलिटी विल डिफाइन नॉट जस्ट फैशन बट फ्यूचर ऑफ ग्लोबल ई कॉमर्स। तो ये भी आपने एक नया स्टेटमेंट दिया है जो उस सारी चीज़ को समराइज तो करता है बट एट द सेम टाइम वो अपने अंदर यूनिक भी है। और वंस यू हैव डन दैट, आप ये तमाम चीज़ों को लेवरेज करते हैं, इनको एडिट करते हैं अच्छी तरह से, और फिर भी पब्लिश इट, ये अपने क्लाइंट के साथ शेयर कर दिया जाता है। लेट्स टॉक अबाउट दैट इन द नेक्स्ट वीडियो।